नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। ये जो वीकेंड का वार था, ये वीकेंड का वार देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। ऑल्दो इस वीक के जो मैंने मुद्दे उठाए, जो वीकेंड का वार में जो मैंने अपना वीकेंड का वार किया था, उसमें मैंने जो मुद्दे उठाए, मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने कहा था कि नो इविक्शन होगा, नो इविक्शन का गिफ्ट मिलेगा, क्योंकि ये वीक एंट्री से भरपूर था। इस वीक कोई इविक्शन नहीं है। और एजाज, मन्नू और ये जो टास्क इन लोगों ने की थी, इसके ऊपर भी मैंने एक अपना पक्ष रखा था कि इन लोगों से सवाल जवाब होने चाहिए। तो यहाँ पर हद से ज़्यादा सवाल जवाब उसी एक टास्क के ऊपर हो गए। और घर में कौन है घोड़ा, एक गधा भी ले आते ना भाई तो ज़्यादा अच्छा लगता। बंदर कौन है, सांप कौन है, मगरमच्छ के आंसू किसके हैं, गीदड़ कौन है, ये तो खैर आपने देखा ही। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो टास्क के अंदर जो जैसे जहरीला सांप की संज्ञा दी गई, गुप्ता ने जो कल जहर उगला था, उसे पता था कि थर्सडे एपिसोड में बोल दूंगा, फ्राइडे को ये लोग क्रॉस क्वेश्चन वगैरह करेंगे। और घर के जो बाकी के जो मुद्दे थे, जैसे कि कैप्टनसी टास्क में वो इंटेंट, वो एंथुजियाज्म, वो लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिखा था। और मैंने अपने मिनी वीकेंड के बारे में बोला भी था कि सलमान उस मुद्दे को टच करेगा या पतली गली से निकल लेगा। सलमान ने उस मुद्दे को बिल्कुल टच नहीं किया। और पतली गली से वो जो मन्नू और गुप्ता, एजाज अंतर्यामी हो, भविष्यवाणी करते हो, सब पता चलता है। इसके बाद वो राहुल महाजन का भाषण, कौन उभरेगा कौन निखरेगा, वेल डन, बहुत अच्छी पॉलिटिकल स्पीच थी। बीच में मन्नू और विकास गुप्ता की तू मैं भी हमें देखने को मिली। तो गेम ऑन हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल तो है ही। और चूंकि सब सेफ है, तो अगले वीक काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग गेम देखने को मिलेगा। इस एपिसोड का जो खास मुद्दा है, उसकी हम डिटेल में बात कर लेते हैं। बाकी तो चिंदी पिंदी चीज़ें साइड में चली जाएं। जैस्मिन का भुलक्कड़, कितनी बड़ी वाली चिढ़ा देना है, खुद कैसे उछल के बोल रही थी, ऐसा लग रहा है ना कॉन्वेंट के बच्चे, पब्लिक स्कूल के बच्चे। ये पॉइंट तो सलमान को उठाना ही था, लेकिन जो क्लीन चिट देती ना, उससे इनोसेंट बनती है। आप देख लीजिए, पिछली बार की सना की हूबहू कॉपी करी। वीकेंड पर इतनी इनोसेंट कब, जैसे वो सना नहीं माहिरा बोला करती थी ना, कब मैंने नहीं बोला। और वो सना क्या बोलती थी, हाय 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 मैं भूल गई। ऐसे ही यहाँ पर ही भूल गई थी, गजनी बन गई थी कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल। हालांकि थोड़ा प्यार से पुचकार के शांत कर दिया, अदरवाइज थोड़ा बढ़िया तरीके से झकझोर देना था। 2 मिनट के लिए रियलिटी चेक दे देना था। मैडम, खुद को इतना भी बहुत बड़ा तुर्रम खान मत समझो। तुम हो एक टीवी एक्टर ही, कोई हॉलीवुड के एक्टर नहीं हो जो खुद को कॉन्वेंट और दूसरों को गंदगी डिसिप्लिन वगैरह बिगड़ गया था। बड़े बड़े अतरंगी रीज़न हैं इनके। खैर, रीज़न की हम बात करें तो रीज़न से याद आया, ये जो आज कविता और उनके पति, क्या नाम है यार, रॉन बोल रहा था, उनको यहाँ बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? इसकी स्क्रिप्ट आई थिंक 1 या 2 वीक पहले ही लिखी जा चुकी थी। आपको तो पता ही है, कविता ये जो फिनाले वीक था, उसी वीक में निकल चुकी थी। तो टेक्निकली ये मुद्दा तो उसी वीकेंड पर हाईलाइट किया जाना था, उसी वीकेंड पर ये बातें हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ट्वीट वगैरह भी उसी समय हुए थे। लेकिन तब तो आपने वो फिनाले का शिगुफा रखा, दुनिया भर की चटर पटर करी। अब आपने इस वीकेंड पर आपने ये चीज़ें प्लान की। उसी प्लानिंग के तहत गुप्ता को बढ़िया तरीके से ब्रीफ किया गया, और गुप्ता ने अपना जो जहरीला जहर था वो यहाँ पर थर्सडे के एपिसोड में दिखा दिया। एंड सबको पता, फ्राइडे नाइट शूट होता, तो कविता कौशिक इन सबको भी बुला लिया गया हो। ऑब्वियसली मॉर्निंग में अपडेट दी गई होगी कि शाम को शूट है, पहुँच जाना। तो ये बहुत ही प्लान करके चीज़ की गई है। अब मैं यहाँ आपको इन मेकर्स का जो स्क्रिप्ट वाला एंगल है ना, हालांकि सलमान खान हमेशा कहता है कि ये कभी स्क्रिप्टेड नहीं होता, बिग बॉस, बड़े बड़े राइटर भी इस शो को स्क्रिप्ट नहीं कर सकते। मैं आपके सामने एक ऐसा पॉइंट रख रहा हूँ ना, आपके दिमाग के बल्ब जल उठेंगे। पिछले सीजन में लेके चलता हूँ। हालांकि ये नल्ला दबंग बोल रहा था कि इस सीजन में बाहर की बातें बहुत हुई हैं, जो कि पहले कभी नहीं। अबे गर्दुल्ले, पिछले सीजन में जो तो बाहर की बातों को जो तुमने रिकॉर्ड स्टार्ट किया ना, ये स्टार्ट इन लोगों ने पिछले सीजन में किया। अब जिस तरह से चीज़ें जा रही हैं, तो हम हर सीजन में ये चीज़ों की एक उम्मीद आप रख लीजिए। पिछले सीजन और इस सीजन का आपको एक कनेक्शन दिखाता हूँ। पिछले सीजन में जब अरहान को एक्सपोज किया, अरहान का जो शादी, फिर उसका बच्चा, अब आप इत्तेफाक कहिए या प्लानिंग कहिए या बहुत अच्छी वाली प्लानिंग कहिए, कि वो भी वीक नंबर 10 ही था, डे नंबर 70 था, जब अरहान की पोल खोली गई थी सलमान खान के द्वारा। और उस एपिसोड में भी जैकेट वैकेट उतार के एकदम गुस्से वाले फ्यूरियस तेवर में था, वो भी था डे 70, यानी वीक नंबर 10 ही था। और यहाँ पर भी डे 70 वीक नंबर 10 ही चल रहा है। ये 10वां वीक है, और यहाँ पर पर्सनल बातों वाला वही एलिमेंट उसी टेम्पलेट से उठा लिया जो पिछले सीजन में था, अरहान रश्मि वाला, उनके रिश्ते, रिलेशनशिप, बाहर की बातें। यहाँ भी वीक 10 में घर के जो मुद्दे हैं वो तो साइड में रह जाएं, इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो और इम्पोर्टेंस दी गई। और ये जो नल्ला दबंग है,
कितना झूठ बोलता है आपको तो पता ही है। सो कॉल्ड बीइंग ह्यूमन बोलता रहता है कि ये रियलिटी शो या कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। इस सीज़न में बहुत बाहर की बातें हुई जो कभी नहीं हुई। अबे पारस और उसकी जो गर्लफ्रेंड आकांक्षा नाम है ना उसका, उसकी बातें, उसके बाद पारस की बैशिंग, फिर आपने आसिम और हिमांशी का जो लव एंगल क्रिएट हुआ शो के अंदर, उसमें खलल डालने के लिए आपने गुप्ता को भेजा और गुप्ता ने अंदर आकर बाहर आसिम की गर्लफ्रेंड दुनिया भर की बकवास की। इसके ऊपर आपने आसिम और हिमांशी दोनों को ही बैश किया और पता नहीं क्या क्या सुनाया। सो बाहर की बातों का जो ट्रेंड है वो तो आपने पिछले सीजन में स्टार्ट किया और वो भी वीक 10 में ही किया, और यहाँ भी वीक 10 है। इसके बाद आप लोग बोल देते हो कि शो स्क्रिप्टेड नहीं है। अरे हम बिग बॉस को अच्छी तरह से समझ चुके हैं सर। बाकी के जो लोग हैं वो भले ही रिव्यू करने में, किसी ने बाल ऐसे रखे, किसी ने कपड़े ऐसे पहने, शी वॉज लुकिंग डैम हॉट, वो बहुत अच्छा लग रहा था, उसने ये जोक बोला। अरे इंटेंशन और मेकर्स की नीयत भी पकड़ा करो भाई। वैसे तो बड़े बड़े लोग हैं जो पर्दाफाश करते हैं, डिकोड करते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती ना सब स्किप कर जाते हैं। मेकर्स की इंटेंशन, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, इसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। और मेरा ज़्यादातर फोकस उसी पर रहता है, इनके स्क्रिप्टेड एंगल, इनकी कथनी करनी को डिकोड करना और आपके सामने प्रस्तुत करना। जाहिर सी बात है, अगर आप अपने किसी फेवरेट के प्यार में पागल हैं तो डेफिनेटली आपको मेरी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगी, लेकिन मैं फेवरेट से ज़्यादा मेकर्स का जो इंटेंशन होता है, मेकर्स का जो स्क्रिप्टेड एंगल है, इसके ऊपर अपना फोकस ज़्यादा रखने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ ये पॉइंट आप खुद देख लीजिए। अरहान रश्मि से जो ट्रेंड सेट हुआ वो अब यहाँ कविता, रुबीना, अभिनव और रॉन जो कविता का पति है। सीधी सी बात है भैया, आप बिग बॉस के अंदर हो। मैंने कल भी कहा था कि आप कर क्या सकते हो यार, जो भी करना बाहर करना। तो कल अभिनव ने जो कान का कच्चा होने वाला अपना रूप दिखाया था कि कितना बड़ा वाला इडियोटिक और स्टूपिड पर्सन है, जो कि गुप्ता ने कुछ बोला, आपने एक सेकंड थॉट भी नहीं दिया उस बात को। विल डू द लीगल बैटल, हम केस फाइल करेंगे। गुप्ता को इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है कि इस हरामखोर की बात पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आपके पास अली था, अली ने आपको अच्छे से एक एडवाइस दी कि आपको इतना भी हाइपर नहीं होना है, इतना मत सोचो, क्योंकि अली जानता है कि ये गुप्ता गर्दुल्ला है, उसको मेकर्स ने जानबूझकर यहाँ पे चीज़ें फिक्स करने के लिए भेजा है। हालांकि अली कहिए या फिर मन्नू पंजाबी या अर्शी, इन सबको पता है कि यह गुप्ता की इंटेंशंस है। ये लोग मेकर्स ने अच्छे से ब्रीफ करके भेजा, लेकिन ये लोग मेकर्स का गेम एक्सपोज नहीं कर सकते। जैसे कि मन्नू बोलता बहुत कम है, लेकिन उसकी आंखें, उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि वो एक खुन्नस में है गुप्ता से, और वो गुप्ता से मास्टरमाइंड का टैग छीनना चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि वो कलर्स के एक पर्टिकुलर प्लान को एक्सपोज नहीं कर सकता। हालांकि उसकी इंटेंशन उसकी आंखों में दिखती तो है एक जुनून की, वो उसके शब्दों से मैच नहीं करते, उसकी आंखों के एक्सप्रेशन या फिर बॉडी का जेस्चर। कई बार वो चीज़ें दबा जाता है। अपने रिव्यू में भले ही खुल के बोलता होगा, लेकिन यहाँ पर बिग बॉस के अंदर वो खुलकर चीज़ें नहीं बोल पा रहा है, बिकॉज अब इसमें क्या रॉकेट साइंस, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, तो वो बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल सकते हैं। एनीवे, तो ये रुबीना और कविता की ये जो जुबानी जंग चल रही थी, जहाँ सलमान ने पहले बोल दिया भैया हमें बीच में ना पड़ना, तुम अपना देख लो, लेकिन सलमान तो सलमान है, उसको तो कान में आ गया, सलमान इट्स द टाइम टू डिस्को, चलो ऊपर चल के खिसको। तो सलमान बीच में जो अपना कोट वोट फेंक के, जैसे पिछले सीजन में अरहान को सुनाने के लिए अपनी जैकेट फेंकी थी, वैसे ही कोट फेंक फाँक के शुरू हो गया, शट अप बहुत गंदगी है, ये है वो है ना। हमें भी तो बोलने तो भाई, सबसे ज़्यादा पैसा तो उन्हीं को मिलता है। मेन क्या बोलते हैं सलमान खान, क्या बोलते हैं मेगा स्टार भाई, मिलेनियम स्टार, सारे स्टार पकड़ा दो है, जबकि है अव्वल नंबर का चूतिया स्टार। सो एज अ होस्ट सलमान की ये जिम्मेदारी बनती है कि पब्लिक के सामने एक रियल और एकदम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखे। पर्सनल चीज़ें दोनों ही तरफ से बाहर आई हैं। रुबीना को कोई ज़रूरत नहीं थी इम्यूनिटी पाने के लिए अपनी पर्सनल चीज़ें बाहर लाने की, आपने क्यों लाई। वहीं हीट ऑफ द मोमेंट में कविता ने कुछ बोला तो फिर अभिनव ने भी बोला कि लाफा दूंगा खींच के, जबकि हम हमेशा सुनते हैं अभिनव के मुंह से कि वो अपनी बीवी के मुद्दे में नहीं कूदता, जबकि उसकी कथनी उसकी करनी से मैच नहीं करती है। यही अभिनव, यही रुबीना, यही जास्मीन कुछ वीक पहले तक, जब वो टम्बोली ने बोला था ये तो मुझे मैसेज करता था, लड़कियों को मैसेज करता था, कौन, राहुल वैद्य, तो बाहर के मैसेजेस और उसके ऊपर इन लोगों ने राहुल के लिए एक वो माइंड में छवि बना ली थी कि वो ठरकी है या घटिया, वो लड़कियों की इज्जत नहीं करता, ही इज अ वुमनाइजर, इस तरह की एक इमेज। तो बाहर की बात तो वो भी थी और मैसेज की बात वो भी थी। तब तो सब मुंह फाड़ फाड़ के हंस रहे थे, वाह वाह वाह। जब खुद पे आई मैसेज की बातें, ट्वीट की बातें, तो गुर्दे छिल गए, केस की बात करने लग गए। देखिए मुझे पता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ एज अ होस्ट, अगर मैं उस जगह पर होता तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता कि भाई मैं पब्लिक के सामने एक रियल पर्सपेक्टिव लाऊं। तो मेरा पहला सवाल अभिनव रुबीना से यही होता कि अभिनव और रुबीना, आपकी शादी में ऐसी क्या तकलीफ़ है या आपके घर में ऐसी क्या तकलीफ़ थी कि आपने कविता कौशिक के घर में जाके वो अपनी शॉर्ट फिल्म शूट की।
रूबीना, आप यहाँ इतना पति पति घर संसार करती हो, ऐसे आपकी शादी में क्या मुद्दे थे, इश्यू थे कि आपने अपनी पति की जो शॉर्ट फिल्म है ना घर में शूट करने की इजाज़त दी, ना ही आपने सोशल मीडिया पर या अपने फ्रेंड सर्कल में उसे प्रमोट करवाया? तो कहीं ना कहीं आपकी शादी में खटास तो है। अभी आपकी वजह से है या फिर किसकी वजह से है, ये तो आप लोगों को बताना चाहिए पब्लिक के सामने। जब आप कह रही हो, इतना बोल चुके हो कि आपकी शादी खतरे में थी, तलाक लेना चाहते थे, किसकी वजह से? किसकी वजह से? क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे? क्या अभिनव का वाकई में जो हिंसात्मक रवैया है, या फिर रूबीना वाकई में आप डोमिनेटिव हो? ये सवाल सिर्फ मैंने, ये देश पूछना चाहता है। ये होता है एक होस्ट का काम, जो कि वहाँ दूध का दूध पानी का पानी करता है। कविता और उनका पति तो डेफिनेटली गलत है, वो तो 110% बल्कि 200% गलत है। लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट में जब अभिनव हाथ उठाने का बोल सकता है, तो फिर कविता के पति को भी पूरा हक है। हालांकि कविता के पति ने कविता के बोलने पर वो ट्वीट डिलीट कर दिए, लेकिन जब आप बाहर का मुद्दा लेकर के आए हो, तो फिर आप ये पैचअप और रजामंदी, चलो ठीक है डिलीट कर दिए, ऐसा नहीं होता ना। आपको पब्लिक के सामने, आप चूंकि ये पर्सनल बातें नहीं है, ये तो नेशनल न्यूज़ बन चुकी है, तो एक होस्ट का काम होता है दूध का दूध पानी का पानी करना। कौन गलत कौन सही ये तो पब्लिक के ऊपर छोड़ दो, लेकिन जो मेन मुद्दा है कि आपने जो शूट किया, क्योंकि उसके कविता के पति ने तो ये कहा ना कि ये सो कॉल्ड जेंटलमैन हमसे गिड़गिड़ाया था कि हमारे फ्लैट में शूटिंग कर लेने दो, क्यों नहीं खुद के घर में शूटिंग की? ऑब्वियसली रीज़न था, वाइफ ने अलाउ नहीं किया होगा। तो फिर आप पति पत्नी में ऐसा क्या लफड़ा था जिसकी वजह से आपकी खुद की मूवी अपने ही घर में आपने शूट नहीं की और दोस्त से मदद लेनी पड़ी, दोस्त का फेवर लेना पड़ा? सो ये चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट करनी चाहिए थी, बट अफसोस यहाँ तो हाईलाइट किया ही नहीं गया। यहाँ तो बस दोनों पतियों को गलत और दोनों, और उसके बाद आप देखो रूबीना का एक्टिंग, भाई इतना रो रही हैं। अभी 6 महीने पहले तक शादी टूट रही थी। भैया देखिए, हो सकता है रूबीना फैंस को ये बातें सुनने में बहुत बुरी लगे, लेकिन ये सेलिब्रिटीज़ हैं, और सेलिब्रिटीज़ अफेयर्स, बॉयफ्रेंड्स, हस्बैंड बड़ी जल्दी बदलते हैं, तो इनके प्रति इतना भी अटैचमेंट मत लगाइए आप लोग। और वैसे भी रूबीना का पहला प्यार अभिनव नहीं है, वो तो कोई अविनाश सचदेवा जो छोटी बहू में एक्टर था उसको ज़्यादा पसंद करती थी। अविनाश तो ये अभिनव तो ये अभिनव तो बाद में आया उसकी लाइफ में। तो ऐसा नहीं है कि अभिनव रूबीना का पहला प्यार था या आखिरी प्यार ही रहेगा। ये अब ये सेलिब्रिटी हैं, ये अलग अलग को एक्टर्स के साथ काम करते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो अटैचमेंट हो जाता है। तो इतना भी किसी सेलिब्रिटी से दिल मत लगाइए कि आप उसके वकील बन जाएं और सेलिब्रिटी अलग अपनी वो करते रहें गुटरगू कहीं पर भी, और एंड ऑफ द डे आपका ही पोपड़ बन जाए। एक लिमिट तक कीजिए सपोर्ट, अच्छा करें अच्छा बोलो, गलत करें गलत बोलो। लेकिन मुझे पता है रूबीना के फैंस टूट पड़ेंगे उसे जस्टिफाई करने में। भाई रूबीना को अंदर अभिनव जस्टिफाई करता है, दोनों को अपना अपना खेल लेने दो ना, उन्हें अपने हिसाब से चल लेने दो। अब ये मेरा एक ओपिनियन है जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में मैं रखता हूँ, लेकिन लोगों को पसंद नहीं है। लोग बोलेंगे भाई तू कविता का PR है। मैं तो कह रहा हूँ कविता गलत है, मैं तो कह रहा हूँ कि कविता 100 नहीं 100% 200% गलत है। लेकिन क्या ऐसा बोलकर मैं अभिनव को क्लीन चिट दे दूं? अभिनव को क्या जरूरत है गुप्ता की बात पर तुरंत भरोसा करना और तुरंत चढ़ पड़ना, चलो केस कर देते। आप घर के अंदर हो, आपने एक सेकंड थॉट भी नहीं दिया कि नहीं मैं बाहर जाऊंगा, मैं पता करूंगा। क्या पता ये गुप्ता झूठ बोल रहा हो, क्या पता बात इतनी बड़ी ना हो। ये अभिनव शुक्ला के पापा साइंटिस्ट है ना। साइंटिस्ट लोग कोई आनंद फानंद में डिसाइड नहीं करते हैं, वो बहुत बारीकी से चीज़ों को सोचते हैं, हर चीज़ का एक्शन रिएक्शन चेक करते हैं माइंड में, उसके बाद। लेकिन यहाँ तो गुप्ता ने बोला और अभिनव चढ़ पड़ा भाई बुलेट ट्रेन में कि नहीं चलो आज ही कर देंगे मामले का निपटारा। तो थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए था, बट अब मेकर्स ने प्लान ही ऐसा कर रखा है, और घर के अंदर जो लोगों की मेंटेलिटी है वो ऐसी हो जाती है कि कान के कच्चे हो जाते हैं। किसी ने कुछ बोला तो तुरंत, जैसे वो कल काश्मीरा को राखी ने कुछ बोल दिया था, तो काश्मीरा भी सडनली सोलो प्लेयर वाले मोड में आ गई। तो घर के अंदर लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है कि उन्हें बाहर से अगर कुछ भी सुनने को मिल जाता है तो वो छटपटाने लगते हैं, हाय तबाह मचाने लगते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत एक नज़रिया है लाइफ के प्रति भी, गेम के प्रति भी। लाइव फीड के कुछ क्लिप्स मेरे पास है जहाँ पर मैंने देखा कि इन घर वालों को बहुत टाइम मिलता है, बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। मोस्टली ये अभिनव तो हमेशा हाथ में कप पकड़े बस बैठा रहता है, आसमान देखता रहता है, तारों को देखता रहता है, या दिन में चिड़िए और जो बर्ड्स है इनको देखता रहता है। मतलब इसके पास काफ़ी खाली टाइम रहता है। तो इस खाली टाइम में क्या इन लोगों को अपने अंदर झांकने का टाइम नहीं मिलता? ऑफ कोर्स मिलता है, लेकिन मेहनत क्यों करें? खैर ये तो मेरा ओपिनियन है। बाकी तो घर में जो लोग अपने अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं और उन्हें उसी के हिसाब से फिर उन्हें बैशिंग भी मिलती है, तारीफ़ें भी मिलती हैं। वीकेंड पर आज सलमान ने बोल ही दिया कि ये थैंक्स टू चैलेंजर्स की आज बात करने के लिए मुद्दे मिल गए, अदरवाइज़ रूबीना, अभिनव और जास्मिन की तरह ये लोग भी संतरे और आलू छीलते। ये अपने आप में बहुत बड़ा वाला लप्पड़ है उन तमाम लोगों के लिए जो सोशल मीडिया पर दिन रात ट्रेंड करते हैं कि रूबीना बेस्ट एंटरटेनर,
आज उस एंटरटेनर टैग को सलमान ने सार्कास्टिक टोन में थप्पड़ मार दिया कि चैलेंजर्स की वजह से घर में बात करने के मुद्दे तो मिल गए, अदरवाइज तो बात करने के लिए कोई मुद्दे ही नहीं मिलते हैं। ये सलमान का कहना है, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सलमान के ही वर्ड्स हैं। अब कल सलमान राहुल वैद्य को खरी खोटी सुनाएगा, जो हमने प्रोमो देखा। भाई ऐसा है, पहले तो आपने उस बंदे को इतना डाउन कर दिया, इतना डिमोटिवेट कर दिया, खुद आपने दरवाजे खोल दिए हैं। राहुल, नो वी डोंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ लीव द हाउस। अब कल आप वो ड्रामा करोगे कि घर वालों की परमिशन से ही आप अंदर आओगे। मतलब देख लीजिए कितना बढ़िया तरीके से प्लान किया गया है, बढ़िया तरीके से प्लान किया गया है। शो में कोई टीआरपी आ नहीं रही थी, शो में एक नंबर के नमूने और खच्चर आपने भर दिए। अंधे घोड़े रेस में दौड़े, गिर गिर पड़े, फिर भी दौड़े, पर टीआरपी ना ला पाए। तो फिर आपने ये ट्विस्ट एंड टर्न्स, बिग बॉस खुद कंट्रोल करता है सारी चीज़ें। अब भी अगर लोगों को लग रहा है कि ये रियलिटी शो है तो भाई जाग जाइए, यहाँ सारी चीज़ें मेकर्स प्लान कर रहे हैं, कंटेस्टेंट कुछ नहीं। सलमान बोलने को बड़ी बड़ी बातें कर देता है, लेकिन इस वीक और पिछले वीक बेहद स्क्रिप्टेड एंगल आपको देखने को मिले हैं। गुप्ता की एंट्री, थर्सडे को उसके जहर उगलना, फ्राइडे एपिसोड शूट, कविता, उसके पति और इनका वॉर ऑफ वर्ड 110% स्क्रिप्टेड, वो भी वीक 10। ये वही पैटर्न, वही टेम्पलेट फॉलो कर रहे हैं जो BB13 में था। तो यहाँ भी एक फिक्स्ड जो कलर स्पेस है वो विनर बन जाए तो आश्चर्यचकित मत होइएगा। यहाँ एक फिक्स्ड टेम्पलेट चल रहा है। बस एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि कंटेस्टेंट निकम्मे हैं, इस वजह से चैलेंजर्स को लेकर के आना पड़ा। चलिए वीडियो खत्म कर देता हूं। अब आप कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन, क्या आपको नहीं लग रहा है ये टू मच वाली जो स्क्रिप्टेड एलिमेंट पिछले सीजन में वीक 10 रश्मि अरान और अब वीक 10 में ये क्या नाम है इनका, रुबीना जास्मीन और कविता और उनके पति, ये बाहर की बातें वीक 10 में लाना और एक अननेसेसरी ड्रामा स्क्रिप्टेड रोना धोना क्रिएट करना, ये सिर्फ टीआरपी के लिए एक स्क्रिप्टेड निंजा टेक्निक थी और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट करें और बताएं आपकी ओपिनियन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना DSK टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।